नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम शुरकाए तकरीब, इज़्ज़त माब, इफ़्फ़त माब मेरी बहनों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सेस्ट के तर्जमान सरदार आफ्ताब साहब, सेस्ट के ऑर्गेनाइज़र जनाब सरदार मुदस्सर बेताब साहब, जनाब मसूद साहब, परवेज़ साहब, सरदार रऊफ़ साहब और प्रोफेसर डार साहब, बहुत शुक्रिया जी। और राजा अब्दुल हमीद कियानी साहब, चौधरी आरिफ साहब, अलियास साहब और इम्तियाज़ साहब। कोर कमेटी के मेम्बरान में थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा, उससे हट के मैं बात करूँगा, इसलिए कि जिन लोगों ने यहाँ पे मेहनत की है उनके नाम अगर ना लूँ तो फिर ये भी नाइंसाफ़ी है। कोर कमेटी इस्लामगार और चक सिपारी के मेम्बरान इंतहाई मोहतरम अहमद अफराज साहब, ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, मोहम्मद सुलेमान एजाज़, शफ़क़ात साहब, राजा फ़ारूक साहब, मुबशर हुसैन साहब, मोहम्मद आबद, हसनैन शाह साहब, आमल ज़मान साहब, नाजरीन कौसर, सोबिया शहनाज, सईदा आसिया कंवल और अनीस फ़ातिमा। सामीन मोहतरम, सबसे पहले तो मैं हर जगह जिस जगह पे जाता हूँ एक गुजारिश करता हूँ कि हमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा तल्लक एक ऐसे पेशे से है कि जो कि पैगम्बरी पेशा है। इस हवाले से हम खुशकिस्मत हैं कि हम यहाँ पे अगर इखलास से, खलूस नीयत से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे तो यहाँ पे तो हमें तनख्वाह मिलती ही है, लेकिन आखिरत में भी हमें इसका अजर मिलेगा। तो इसके लिए इल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत शायद कहा है कि ए मअल्लम बाअमल तू कौम का मामार है, ए मअल्लम बाअमल तू कौम का मामार है, जो बनेगा तेरे हाथों बस वही शौकार है। अब मैं आता हूँ अपने केस की तरफ। मज़्ज़ज़ साथिज़ा इकराम और मेरी इज़्ज़त माब बहनों, मैंने 6 अप्रैल को वैसे ही स्कूल में बैठे हुए थे तो मैंने एक पोस्ट लगाई कि आज़ाद कश्मीर के 10 अज़ला में से प्राइमरी साथिज़ा अपने अंदर गैरत और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपनी सीनियरिटी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए शीशा पलाई हुई दीवार बन जाएं, जिस पर मुझे आज़ाद कश्मीर से बहुत अच्छे व्यूज़ आए। बड़ी गौर तलब बात है सुनना, लेकिन चंद दोस्तों ने मुझे इतना बुरा भला कहा कि आप सोच नहीं सकते हैं। किसी ने लिखा जी कि अंधे को बड़ी दूर की सूझी, किसी ने लिखा जी बिल्ली को छेछरू के ख्वाब। और मैंने उनको कहा कि जब तुम कैडर एक हुए थे तो आपको क्या लेग पीस मिली थी अगर हमें छेछरा मिला है। और किसी ने लिखा हो शैतान तुमने शैतानी काम शुरू कर दिया। मैंने कहा इब्लीस की औलाद, अब मैं आपको सबक सिखाऊंगा। तो मैंने इस पर गैरत और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि राजा अब्दुल हमीद कियानी साहब हैं, एक सरदार इकबाल साहब हैं, इनको मैंने एक टेक्निक की, इनको मैंने ईद पे अपने घर बुलाया। ठीक है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, दर्द भरी कहानी है। इनको मैंने अपने घर बुलाया, इन दोनों से मैंने 5000 रुपया ले लिया। खाना तो इनको खिलाया, लेकिन 2500 रुपया इनसे लिया, 2580 रुपया लिया। और इसी तरह जो पायलट हाई स्कूल बासपुर था, वहाँ से मैंने कहा जी कि अगर आप मेरे साथ देना चाहते हैं तो मुझे आप 5000 रुपये दें। मैं प्राइमरी टीचर हूँ, मेरे 26 साल सर्विस हो गया, मैंने 26 साल प्राइमरी स्कूल में किया और मेरे स्कूल की 110 तादाद है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल की मेरे पास 5 कनाल ज़मीन है। तो मैंने कहा कि 5000 रुपया मैं दूंगा अपने सेंटर से, तो मुझे वहाँ से सिर्फ 1000 रुपया मिला। इस तरह से ये 15000 रुपया हो गया। वहाँ से मैं ये लेकर भाग गया और बाद चंद साथी मुझे मिले, मैंने उन्हें कहा जी कि आप मेरे साथ मुजफ्फराबाद चलें, कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपया दिया। वहाँ से मुझे बेताब साहब को पता चल गया, इन्होंने अपने कहा व्हाट्सअप किए। वहाँ पे मैंने ताजमहल होटल पे कमरा लिया। ठीक है, कॉन्फ्रेंस रूम में इनकी मुजफ्फराबाद वालों की मीटिंग करवाई। तो वहाँ पे जेलम वैली वाले भी आ गए, दूसरे भी। तो इस तरह हमने शेयर करके कोई 35,000 रुपया इकट्ठा किया। और यहाँ पे मैंने ये टेक्निक की कि यहाँ पे जो हमारे वकील साहब हैं, उनका जो भाई है राजा गंजनफर, मैंने उसको साथ मिलाया। नहीं तो आपको पता है कि ये जो केस होते हैं पूरे स्टेट लेवल के, इस पर कितनी फंडिंग आती है। ये पीटी साहिबान जो हैं, उन्होंने जनरल सेक्रेटरी में आने के लिए केस किया हुआ है और उन्होंने 3 लाख रुपया दिया सरदार रेशम खान को। तो हमने 50,000 रुपये में ये केस किया, वहाँ से स्टार्ट लिया। और उसके बाद महकमे ने और ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर प्रमोशन शुरू कर दिए। 16 अप्रैल को हमने केस किया और 23 तक उन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर से कम से कम 50-60 प्रमोशन कर दिए, जिस पर फिर हमने गैरत का जुर्रत का मुजाहरा करते हुए हमने कोर्ट ऑफ कंडेम्ड करवाया। ठीक है, यहाँ तक ये सारा काम मैंने किया।
उसके बाद ये है कि बलोच वाले साथी हमारे साथ पहले भी थे, इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत तावन किया है। ठीक है, इन्होंने 62,000 रुपये फंडिंग दी है। अब जो फंडिंग आप दे रहे हैं या जो पैसा हमारे पास आ रहा है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कल ये बातें फील्ड में जाएंगी आगे। ठीक है, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? सेक्रेटरी मालियात रियाज वान साहब जो उनकी तरफ जा रहा है, वहाँ पे पूरा हिसाब किताब मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये है कि उस पर आप भी देख सकते हैं। साथ ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 12 केस 6 तारीख को तारीख है। इसमें हमने एक और बात की, ये जो सेक्रेटरी तालीम साहब ने आर्डर किया, मैं केस के वाले से ही बात करूँगा, ज़रा बाकी बातें आपने बहुत सुनी हैं। तो ये जो सेक्रेटरी तालीम साहब ने आर्डर किया था कि स्नैटियाँ बनाकर दें, इसको भी हमने चैलेंज किया। वकील साहब ने ये कहा जी कि जी इसका केस होगा, इसका जो लीगल फॉर्म है वो है सर्विस ट्रिब्यूनल। तो उन्होंने कहा कि हर ज़िले में से हमें एक मेल और एक फ़ीमेल दें। तो इस तरह से हमें 2 बंदे सिर्फ नीलम से नहीं मिले हैं और जेलम से कोई फ़ीमेल नहीं मिली है, बाकी 17 बंदे हैं। जिस पर फिर मैंने उनके भाई को यूज़ किया, उससे फ़ोन करवाया, फिर वो केस हमने किया। ये उनको नोटिस चले गए हैं, 6 तारीख को इसकी तारीख है। बाकी जहाँ तक है कि बात है कि इसकी के रूल्स 1977, ठीक है, वो इंशाल्लाह रूल्स 1977 सेक्शन 8 जुज़ बी के तहत ये है कि आपकी पॉइंट जो है स्नैटी का तयन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से होगा। इस पे हम स्टैंड कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे मसला है कि मेरे बारे में नक्याल भी बातें की गई, यहाँ भी की गई हैं। तो ये है कि वो पहाड़ी में खोला है कि या वहाँ पे पता चलना या वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये जो है फील्ड में आपको पता चलेगा। माशाल्लाह मैं थोड़ा सा जार साहब मैं भी मुकुज़ा कश्मीर से हूँ, दगवार मलदियाना से मेरा तल्लक है, ठीक है। और जो शम्बस खान और रजौली खान थे जिनकी ज़िंदा खानें खिंचवाई गई थी, उस ख़ानदान से मेरा तल्लक है। और इससे बड़ी मौज़े की बात पे चलो मैं आपसे एक साल शेयर कर दूं कि आज तो कोई मसला नहीं, मेरी 50 साल एज है। तो यह है कि जब 1996 में मैं सर्विस में आया तो हमें निकाल दिया गया, ठीक है। उस वक्त मैंने अकेले स्टैंड किया, हम 4 आदमी थे, 2 साल हमने स्टैंड किया और डीओ को 5,000 रुपया जुर्माना हुआ। 1250 रुपया इसे का आ रहा था, मैंने जाके उसका गला पकड़ के लिया, मैंने 1250 रुपया उससे ले लिया। तो अब यह है कि इसमें अब जो है कि मैंने जैसे पहले आपसे गुजारिश की है कि फंडिंग के हवाले से फंडिंग होगा तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने पहले भी चक सवारी वालों ने मेरे ख्याल में 20,000 रुपया भेजा था, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने एक बात की, जो सस्ट ग्रुप बना हुआ है उसमें से मेंबरशिप के हवाले से कि मेंबरशिप के लिए 300 रुपया, 300 रुपया कौन सी बड़ी चीज़ है? 300 रुपया तो पिछले दिनों प्याज था। तो ये है कि आप लोग तावन करें, इसकी मेंबरशिप लें, फंडिंग करें, चूँकि हमें आगे फेस करना पड़ेगा। केस के जो अखराजात हैं वो ऐसा होता है कि अभी ये जो सर्विस ट्रिब्यूनल ने हमने केस किया तो इसको वकील को, मुंशी को ही खाली 5,000 रुपया देना पड़ गया। ज़्यादा उसने नोटिस लिखवाए, कॉलेज जाले आगे पीछे जारी करिए। तो इस वजह से यह है कि सस्ट का जो पैगाम है ये आपसे गुजारिश है कि कोने कोने में ये पहुँचाएँ। तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मायूस नहीं होना है, हम पूरा स्टैंड रखेंगे, ठीक है। बाकी ये है कि आप से ये भी गुजारिश है कि आप दुआ भी करें, क्योंकि दुआओं में बड़ा असर है। वो कहते हैं ना कि शान करीमी मायूस न करना, दुआओं के असर से बदल जाती हैं तकदीरें। तो मौजूदा जो सूरत हाल है स्नैटी के वाले से आफ्ताब साहब ने काफ़ी सारी बातें कर दी हैं, किस लिए आपका टाइम वेस्ट करूँ। तो आप लोगों ने आज जो हमें इज़्ज़त दी है, जो प्रोग्राम यहाँ पे इतना अच्छा कराया है, तो मैं दिल और रूह की नाकाबिल पैमाश करेंगे से कोर कमेटी अहमद अफराज साहब का, मालूमात बैनू का, जिस तरह आपने इस्तकबाल किया तो इसके वाक़यात हम काबिल नहीं थे, लेकिन आपने बहुत इज़्ज़त दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका इखलास है। तो बाकी ये है कि वो इस आज मसले अमला का जो हमारा अजलास था तो उस पर जो हमारी नुमाइंदगी चौधरी इस्माइल साहब ने की है, उस पर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने खुलकर हमारे मौक़िफ़ की तायद की है। तो साथ ही जो नासरुद्दीन मलिक साहब भी जो जिस तरह कालम लिखते हैं स्नैटी के हवाले से, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम साहब का बहुत शुक्रिया। कोई भी अगर सवाल हो या कोई चीज़ हो तो मैं हाज़िर हूँ, आप पूछ सकते हैं। तो आप भी थके हुए हैं तो किस लिए ज़्यादा कुछ और किया जाए। MTP का
ठीक है। और साहब जी अब्बासपुर में मैं कोऑर्डिनेटर था, मेरे दस्तखतों से जो इलेक्शन के कागज़ थे वो जमा हुए थे। मेरी मिसेस भी टीचर हैं, वो ख़वातीन की पोस्ट पे सीनियर नायब सदर थी। और हम इलेक्शन हार गए और मैंने तासफ शाहीन साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा जी कि हमारी स्नैटी का क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि चुगताई साहब हम आपको 1/5/2021 से स्नैटी पे रख रहे हैं। मैंने कहा जी तब तक हमारी कब्र में हड्डियाँ भी गल जाएंगी, तो हम किधर जाएंगे। उसके बाद हमने ये किया। अब यह है कि अदालत में हम स्टैंड करेंगे, बाकी जो कोर्ट कमेटी बन जाएगी तो वो जो भी आइंदा फैसले करेगी, मैं अकेला तो नहीं कुछ कर सकता हूँ, वो सारे चीज़ें। शराज साहब, ये जो नई सिचुएशन पैदा हुई है ना, 7 और 11 9 इकट्ठा हो एक हो गए 11 इस पे जो रूल्स हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि रूल्स खामोश हैं। हाँ देखिए ना, इस पे वकील साहब ने ये हमारे जो एक नई चीज़ सामने आई है। पहले तो ये था ना कि कैडर मर्ज हो गए हैं, 7 और 9 कैडर मर्ज हो गए हैं। यहाँ पे इसकी पहले कोई मिसाल नहीं थी, यहाँ पर रूल्स खामोश हैं। लेकिन रूल्स जब नए रूल्स बनेंगे या जो भी कोई जज साहिबान बनाएंगे, फ़ैसला देंगे, वो ये तो नहीं कहेंगे कि एक टीचर जो 30 अप्रैल 2021 को भर्ती हुआ, तो एक टीचर जो 9 को भर्ती हुआ तो वो उसको पीछे कर देंगे अगर वो क्वालिफ़िकेशन पूरी करता है। देखिए ना, 2016 में हम अदालत में नहीं गए, उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं चला, सच्ची बात ही नहीं तो मैं चला जाता, ठीक है। तो क्या हुआ, नुकसान ही हुआ ना 25 पर। आज हम कोर्ट में गए तो ये बातें कर रहे हैं। ये जो मसले अमला का इजलास हुआ था बलोच में, तो उसमें हमारा नाम भी किसी ने नहीं लिया था। आज जगह जगह ये हमारा नाम लेते हैं। अभी कल हाँ, इसके भी मैं मजम्मत करता हूँ जो वो यो साहिबा हैं शगुफ्ता जबीन, जिन्होंने हमारी फ़ीमेल टीचर्स को धमकी दी है। ये कोई तरीक़ाकार है? आपने खुद ये राइट्स लेते हैं, आगे ये DO और DPI के चक्कर में होंगी। तो यहाँ पे जो हमारी मालूमात बहनों को इसी तरह फंसाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि आप ना जाएं। तो ये चीज़ है। और कुछ चलो जी, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना हाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। बहुत शुक्रिया, दिल के था करेंगे।